नमस्कार, मैं एस्ट्रो देख रहे हैं आप सभी और आपकी साथ हूं मैं जय मिश्रा। साथियों, आज भी हम एक नया विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं। विषय है तिथियों से जुड़ा हुआ और मुहूर्त से जुड़ा हुआ। कई बार आपने देखने को मिला होगा कि किसी तिथि को लेकर के या किसी विशेष मुहूर्त को लेकर के कुछ प्रावधान होते हैं कि इस मुहूर्त में और इस तिथि में काम नहीं किए जाते, लेकिन किसी त्योहार विशेष पर उसी मुहूर्त में काम होते हैं। उदाहरण के तौर पर दिवाली का पर्व आप देख लीजिए, दीपावली के दिन अमावस्या होती है, लेकिन वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए जनरली अमावस्या पे कोई शुभ कार्य नहीं होता, लेकिन उस दिन जब दिवाली होती है अमावस्या पूरे अंधेरे को छटा दिया जाता है दीपकों की रोशनी के द्वारा। क्या मुद्दा है, किस तरीके से मुहूर्त और तिथियां भी क्या लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री राम स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, एक विवाद है, विवादास्पद एक बात है कि जिन मुहूर्त और तिथियों को निषेध किया गया है, अमावस्या के दिन कहते हैं कोई शुभ काम शुभ नहीं किया जा सकता, पितरों के लिए पूरा दिन होता है बेसिकली, लेकिन उसी अमावस्या पर दिवाली होती है और दिवाली उस दिन पूरे रोशनी में, अमावस्या का किसी को प्रतीत ही नहीं होता कि अमावस्या है, तो क्या मुहूर्त और तिथियां भी शुभ हो सकती हैं पंडित जी? देखिए, मुहूर्त का जो विषय है बड़ा जटिल विषय है जी। और शुभ मुहूर्त के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था की है उसके लिए शुभ तिथि देखते हैं जी। शुभ वार देखते हैं, शुभ नक्षत्र देखते हैं, शुभ योग देखते हैं और ख़ास तौर से चंद्रमा देखते हैं जी। चंद्रमा व्यक्ति के चौथा आठवां बारहवां नहीं होना चाहिए, ये देखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गणित का जैसे सिद्धांत है कि माइनस माइनस प्लस होता है, जी। जी। वैसे ही ये सिद्धांत के ज्योतिष जो है गणित के ऊपर आधारित है, तो यहाँ भी माइनस माइनस प्लस होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। शनिवार जो है ये क्रूरवार माना गया है, लेकिन शनिवार के दिन रिक्ता तिथि पड़ जाए, अमूमन रिक्ता तिथि को जो चतुर्थी होती है, नवमी होती है और चतुर्दशी, ये तो तीन तिथियां होती हैं, रिक्ता तिथि होती हैं। रिक्ता तिथियों को मुहूर्त में काम में नहीं लिया जाता है, इनको त्याज्य किया जाता है। लेकिन रिक्ता तिथि हो जाए, शनिवार हो जाए, वो सिद्धि योग हो जाता है। इसलिए चतुर्थी के दिन शनिवार पड़ जाए, नवमी के दिन शनिवार पड़ जाए या चतुर्दशी के दिन शनिवार पड़ जाए तो ये सिद्धि योग हो जाता है कि दो ऋणात्मक चीज़ें हो गई ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए बहुत शुभ मुहूर्त हो जाता है। और जो स्थायी काम होते हैं, जैसे किसी व्यापार का आरंभ करना या किसी मकान का निर्माण करना या गृह प्रवेश करना, इस प्रकार के जो स्थायी काम होते हैं वो इस मुहूर्त में किए जाते हैं। अमावस्या का आपने जो उदाहरण दिया, ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। अमावस्या पितृ कार्यों के लिए होती है हमेशा, लेकिन जो दीपावली होती है यही एक ऐसा पर्व है जो अमावस्या के दिन मनाया जाता है। मैं अमावस्या के दिन मुहूर्त का एक और उदाहरण आपको देता हूँ, और अपने दुर्गा सप्तशती में ही लिखा हुआ है कि भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतविशाम गते विलिख्य प्रफटे स्तोत्रम स भवेत संपदाम पदम। अमावस्या हो, मंगलवार हो, दोनों ही चीज़ें मुहूर्त में काम में नहीं ली जाती है, ना अमावस्या लिया जाता है ना मंगलवार लिया जाता है। भौमावस्या निशामग्रे, और रात्रि का समय, रात्रि का समय तो खास तौर से मुहूर्त में लिया ही नहीं जाता है। अर्धरात्रि का समय हो, और चंद्रे शतविशाम गते, चंद्रमा जो है शतविशा नक्षत्र में हो, तो शतविशा जो नक्षत्र होता है ये राहु का नक्षत्र होता है, तो ये अलग एक नेगेटिव चीज़ हो गई। तो जब ये चार चीज़ें नेगेटिव मिल जाती हैं तो बहुत शुभ मुहूर्त बनता है। और ये जो शुभ मुहूर्त होता है ये किस लिए बताया गया है कि भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतविशाम गते विलिख्य प्रपटे स्तोत्रम स भवेत संपदाम पदम। ये जो दुर्गा स्तोत्र नाम है, आप अर्धरात्रि के समय इसको लिखें जी। लिखने के पश्चात इसका 108 बार आप पाठ करें। पाठ करने के पश्चात दुर्गा जी का जो यंत्र होता है, ऐसे ट्रायंगल में जो यंत्र होता है, उस यंत्र को आप बनाएं, उसकी पूजा करें, उसको आप अपने घर में स्थापित करें। ये दुर्गा सप्तशती में तो ये लिखा है कि संपदाम पदम, पदम जो संख्या होती है, मतलब अरबों खरबों से भी ज़्यादा होती है, वो प्रदान करने वाला होता है। लेकिन आज के समय में जो देखते हैं कि जो संपदा होती है, खाली रुपए पैसे से ही संपदा को नहीं देखा जाता है। पारिवारिक सुख है, सबसे पहले तो स्वास्थ्य है, उसके बाद में पारिवारिक सुख है, ये सबसे बड़ी संपदा है। तो ऐसा व्यक्ति इन संपदाओं को प्राप्त करता है। तो ये अशुभ तिथियाँ, अशुभ वार
और अशुभ योग होते हुए भी ये बहुत शुभ हो जाता है, सिद्धिप्रद हो जाता है। बिल्कुल सिद्धिप्रद हो जाते हैं जिस तरीके से आपने जानकारी दी, लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता और कई बार जो अच्छे कार्य हैं वो अमावस्या की तिथि को देखकर टाल दिए जाते हैं। लेकिन क्या पंचांग में ऐसे कोई उपाय करके पता कर सकते हैं वो खुद भी, बिना किसी एक्सपर्ट के पास जाए बिना, कि आज ये जो मुहूर्त है भले ही अमावस्या पे बढ़ रहा है लेकिन शुभ है मेरे लिए? देखिए, पंचांग में चौगड़िया देख के सभी लोग काम करते हैं जी। एक राहु काल को टाल देते हैं, राहु काल त्याज्य करते हैं। राहु काल में खास तौर से यात्रा नहीं करनी चाहिए, यात्रा वर्जित है राहु काल में, वो नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़, अपना चंद्रमा देखें जी। कि आपका जो चंद्रमा है और आज का जो चंद्रमा है उससे वो किस स्थान के ऊपर जा रहा है। मान लीजिए किसी की मेष राशि है और वृश्चिक का चंद्रमा है तो उसके 8वां चंद्रमा हो गया, तो 8वें चंद्रमा में इस तरह के कोई काम नहीं करें। खास तौर से चौथा, 8वां, जो 12वां चंद्रमा होता है उसको त्याज्य कर दें, उसको छोड़ दें, फिर उसके बाद आप काम कर सकते हैं। कई बार ये देखा गया जैसे पूर्णिमा तिथि है, पूर्णिमा तिथि है और शनिवार पड़ जाए, तो शनिवार क्या होता है कि लोग बाग बोलते हैं कि स्थायी काम के लिए ठीक है, हम मानते हैं स्थायी काम के लिए ठीक है, लेकिन ये योग ऐसा होता है कि पूर्णिमा जो हो गया ये तो अमृत योग हो गया, पूर्णिमा तिथि चंद्रमा उसमें पूर्ण रहता है, लेकिन साथ में शनिवार हो गया, तो एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, तो ये माइनस माना जाएगा, इसलिए ये योग अच्छा नहीं माना जाता। बिल्कुल, तो पंडित जी धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी यहाँ पर दर्शकों के साथ साझा की। आशा करते हैं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।